बात कर लेते हैं बीजेपी की, जिसे जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। अगले हफ्ते नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। तो प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव के बाद अब कवायद तेज हो गई है। लगभग सभी प्रदेश अध्यक्षों के नाम सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश को भी नए प्रदेश अध्यक्ष मिल गए, लेकिन इसी बीच अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस रेस में कई नाम आ गए हैं, जिसमें मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान जैसे नामों की संभावनाएं प्रबल नजर आ रही है। किसी महिला कैंडिडेट की अगर बात करें तो निर्मला सीतारमण और डी पुरंदेश्वरी, ये वो तमाम नाम हैं जो इस लिस्ट में, इस रेस में आगे चल रहे हैं। देखिए, अनुभव सभी का अच्छा है। 4 केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल है। डी पुरंदेश्वरी पहले छत्तीसगढ़ की प्रभारी भी रह चुकी हैं और दक्षिण में अच्छी पैठ उनकी मानी जाती है। लेकिन आगे आने वाले चुनाव को लेकर, अगर खासतौर पर बिहार चुनाव पर अगर हम नजर डालें, तो उन समीकरणों को भी क्या साधने की कोशिश की जाएगी। आने वाले सालों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उस लहजे से भी बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम, ये नया चेहरा काफी अहम हो जाता है। ऐसे में मनोहर लाल खट्टर, डी पुरंदेश्वरी, निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान, ये वो तमाम नाम है जो इस रेस में आगे चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर बीजेपी किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनती है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है, तो बीजेपी का नया बॉस कौन होगा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। तो देखिए, जिला से लेके प्रदेश स्तर तक अध्यक्षों का ऐलान हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष भी नए मिल चुके हैं, लेकिन अब बारी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की। वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जिन्हें एक्सटेंशन दिया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान, और उसके बाद से ही अटकलें तेज हो गई कि अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। क्या वो फैक्टर होंगे जिन्हें ध्यान में रखा जाएगा, किन समीकरणों को बीजेपी साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है। ऐसे में बीजेपी के क्या वो समीकरण होंगे जिनके आधार पर नया बॉस भारतीय जनता पार्टी चुनती है। मनोहर लाल खट्टर सबसे आगे, इनका नाम चल रहा है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। वहीं महिला अगर कैंडिडेट की बात करें तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, साथ ही डी पुरंदेश्वरी जो कई अहम पदों पर रह चुकी हैं, संगठन में अभी भी हैं। और ऐसे में इन नामों में से किसका वो नाम होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज जी, किस फैक्टर पर ये नए प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी है। अनुभव की बात करें तो सभी जो नाम चल रहे हैं उनका अनुभव प्रबल है। ऐसे में चॉइस कौन बनेगा? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली से खबर है, और जो जानकारी है मेरे पास कि अगले सप्ताह भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। अध्यक्ष कौन होगा, तो सबसे प्रबल संभावना धर्मेंद्र यादव, जिन्हें भूपेंद्र यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान, दोनों के नाम की बड़ी प्रबल संभावना है। और दो में से कोई एक अध्यक्ष बन सकता है, यानी जिम्मा इनके पास आ सकता है, क्योंकि दोनों के पास उम्र का भी एक वो है, काफी अनुभव है। आपने देखा कि भूपेंद्र यादव तो लगातार कई चुनाव, मध्य प्रदेश के चुनाव के प्रभारी भी वही रहे, और चुनाव किस तरह से जीता वो भी आपने देखा। फिर उसके बाद महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मिली। धर्मेंद्र प्रधान भी संगठन, सत्ता, दोनों को तरीके समझते हैं, तो दोनों के नाम की बहुत चर्चा है। लेकिन उसके अलावा चाहे मनोहर लाल की बात करें, डी पुरंदेश्वरी है, निर्मला सीतारमण है, महिला यदि कैंडिडेट आती तो फिर इन नामों पर भी बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन मानकर चलिएगा कि अगले सप्ताह भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राज्यों के जो चुनाव होना था अध्यक्ष, वो लगभग पूरे होने जा रहे हैं, तो अब कोई रास्ता ऐसा बचा नहीं। जो चर्चा होना चाहिए था, सूत्रों के हवाले से खबर, वो चर्चा भी हो चुकी है। तो अगले सप्ताह भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष, माफ करिएगा, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो मध्य प्रदेश की बात करें, अन्य राज्यों के मिल ही चुके हैं। अब तैयारी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और धर्मेंद्र प्रधान या भूपेंद्र यादव में से कोई एक हो सकता है। निश्चित तौर पर मनोज जी, यानी कुछ ही दिनों का इंतजार अब बचा है, लगभग एक हफ्ता, और उसके बाद पता चलेगा कि बीजेपी का नया बॉस कौन होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और